असली शांति। एक बार एक राजा था जिसने घोषित किया कि जो कलाकार शांति का सबसे अच्छा चित्र बनाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। कई कलाकारों ने कोशिश की, राजा ने सभी चित्र देखे, मगर अंत में दो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आए, जिनमें से उन्हें एक चुनना था। एक तस्वीर एक शांत सरोवर की थी। उस सरोवर में आसपास के शांत पहाड़ों की झलक दिख रही थी। ऊपर नीला आसमान और रुई से बादल थे। जिसने भी यह चित्र देखा उसने माना कि यह शांति की उचित तस्वीर है। दूसरे चित्र में भी पहाड़ थे, मगर वो कठोर और सूखे थे। ऊपर नाराज आसमान था जिससे बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी। पहाड़ के पास से उफनता हुआ झरना बह रहा था। यह कहीं से शांति का चित्र नहीं लग रहा था, मगर जब राजा ने गहराई से देखा तो झरने के पीछे चट्टानों के बीच से एक झाड़ी निकल रही थी। उस झाड़ी में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। उस गुस्से में बहते पानी के बीच वो मादा चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी, शांति से। क्या लगता है आपको कौन से चित्र को इनाम मिला होगा? राजा ने दूसरा चित्र चुना। जाने हैं क्यों? क्योंकि राजा ने समझाया, शांति का मतलब ऐसी जगह नहीं जहाँ शोर, मुश्किल और काम ना हो। शांति का अर्थ है इन सबके बीच में रहते हुए भी मन की शांति होना। यही है शांति का असली अर्थ। आखिरी हेलीकॉप्टर। कल सियाटल शहर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था जब उसके इंजन ने काम करना बंद कर दिया। हेलीकॉप्टर का रास्ता बताने का यंत्र, बात करने का यंत्र सब खराब हो गए। बादल और धुंध के चलते पायलट को दिखाई नहीं दे रहा था कि हेलीकॉप्टर कहाँ है और उसे हवाई अड्डे तक कहाँ से ले जाया जा सकता है। पायलट को एक ऊंची बिल्डिंग दिखी और वह उसकी तरफ उड़ चला। वह उसके करीब गोल गोल घूमता रहा और हाथ से लिखा हुआ एक साइन बनाया और हेलीकॉप्टर की खिड़की से पकड़ कर रखा। उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मैं कहाँ हूँ। ऊंची बिल्डिंग के लोगों ने तुरंत एक साइन बनाकर बिल्डिंग की खिड़की से बाहर निकाला। उस पर लिखा था, तुम सिएटल के ऊपर एक हेलीकॉप्टर में हो। पायलट मुस्कुराया, हाथ हिलाकर शुक्रिया किया, मैप में देखा और सिएटल हवाई अड्डे का रास्ता खोजकर सुरक्षित हेलीकॉप्टर नीचे ले आया। नीचे उतरने के बाद उसके साथी पायलट ने पूछा कि कैसे तुम एक हेलीकॉप्टर में हो? साइन से तुमने अपनी जगह समझ ली। पायलट ने कहा, मैं समझ गया था कि ये जरूर माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग होगी, क्योंकि उनकी हेल्पलाइन की तरह इन्होंने भी मुझे तकनीकी रूप से सही मगर बिल्कुल व्यर्थ जवाब दिया था। खोई हुई घड़ी। एक बार एक किसान था जिसे पता चला कि वह अपनी घड़ी कोठार में गुमा चुका है। ये कोई आम घड़ी नहीं थी, क्योंकि इसकी उसके लिए भावनात्मक खासियत थी। बहुत खोजबीन के बाद भी घड़ी नहीं मिली तो उसने हार मान ली और कोठार के बाहर खेलते बच्चों की मदद लेने की सोची। उसने कहा कि जो भी घड़ी ढूंढ के देगा उसे इनाम मिलेगा। ये सुनते ही बच्चों ने अंदर दौड़ लगाई और सूखी घास की ढेरियों के आसपास सब जगह देखा, मगर घड़ी कहीं नहीं मिली। बस जब किसान हार मानकर अपनी खोज बंद करने ही वाला था तो एक छोटा लड़का उसके पास आया और उससे एक और मौका देने को कहा। किसान ने उसकी ओर देखा और सोचा, क्यों नहीं, बच्चा नेक लगता है। किसान ने लड़के को फिर से कोठार में जाने दिया। कुछ देर बाद बच्चा बाहर आया तो उसके हाथ में घड़ी थी। किसान खुश भी था और हैरान भी। तो उसने उस बच्चे से पूछा कि जहाँ सब हार गए वहाँ वह कैसे जीत गया। बच्चे ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस फर्श पर बैठकर ध्यान से सुना। उस खामोशी में मुझे घड़ी की आवाज आने लगी और मैंने उसी दिशा में जाकर उसे ढूंढ लिया। एक शांत दिमाग एक चतुर दिमाग से ज्यादा सोच सकता है। अपने दिमाग को हर रोज कुछ पल की शांति जरूर दें और देखें वह किस तरह से आपकी जिंदगी को उस दिशा में ले जाता है जहां आप चाहते हैं। हिम्मत। ये कहानी पुराने समय के एक कंजूस साहूकार की है जिसने एक व्यापारी को कुछ पैसे उधार दिए थे। कुछ न कुछ अड़चन आने की वजह से व्यापारी पैसे वापस नहीं दे पा रहा था। व्यापारी की एक सुंदर जवान बेटी थी जिस पर साहूकार की नज़र थी। व्यापारी की मदद करने का ढोंग करते हुए उसने कहा कि अगर वह अपनी बेटी का विवाह साहूकार से कर देगा तो वह उसका कर्जा माफ कर देगा, नहीं तो वह उसका जीना मुश्किल कर देगा। व्यापारी और उसकी बेटी दोनों असमंजस में थे कि क्या करें। साहूकार मदद करने का ढोंग कर रहा था। उसने कहा, इसका फैसला किस्मत को करने देते हैं। उसने कहा कि वह एक काला और एक सफ़ेद पत्थर एक खाली थैले में रखेगा। अगर लड़की काला पत्थर उठाएगी
तो उसे साहूकार से शादी करनी होगी और पिता का कर्ज माफ हो जाएगा। मगर अगर उसने सफेद पत्थर चुना तो उसे साहूकार से शादी नहीं करनी पड़ेगी, मगर उसके पिता का कर्ज तब भी माफ हो जाएगा। लड़की केवल सुंदर ही नहीं समझदार भी थी। वह अपने पिता को जेल जाते नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए उसने हाँ कह दिया। वह दिन भी आ गया जब सारा गांव इकट्ठा हुआ व्यापारी और उसकी बेटी की किस्मत का फैसला देखने के लिए। वो नदी किनारे खड़े थे जहाँ पत्थर ही पत्थर थे। साहूकार ने झुककर 2 पत्थर उठाए। चालाकी से उसने 2 काले पत्थर उठा लिए जब किसी की नजर उस पर नहीं थी, ताकि वह लड़की से शादी कर सके। मगर लड़की तेज थी, वह देख रही थी। तब लड़की से एक पत्थर उठाने को कहा गया जिस पर उसके पिता की किस्मत टिकी हुई थी। उसने थैले में हाथ डाला और एक पत्थर निकाला, जबकि वह भली भांति जानती थी कि दोनों पत्थर काले हैं। सिर्फ उसी ने देखा था कि साहूकार ने क्या किया है। जैसे ही उसने थैले से अपना हाथ बाहर निकाला, बिना पत्थर देखे उसने अपना संतुलन खोने का नाटक किया और गिर गई। साथ ही पत्थर भी गिरा दिया। पत्थर अन्य पत्थरों के साथ मिल गया और कोई नहीं देख पाया कि वह किस रंग का था। उठकर उसने माफी मांगी और कहा, देखते हैं थैले में किस रंग का पत्थर बच गया है, उससे हमें पता चल जाएगा मैंने कौन से रंग का पत्थर उठाया था। थैले का पत्थर तो निश्चिंत ही काला था, तो यह माना गया कि उसने सफेद पत्थर उठाया था। सारे गांव के सामने साहूकार में हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी चोरी मान ले। उसे अपनी बात रखनी पड़ी और दोनों पिता और बेटी आजाद हो गए। लड़की ने जो किया वह अपना सम्मान रखने के लिए किया। पिल्ला। एक बच्चा जानवरों की दुकान पर एक पिल्ला लेने गया। वहाँ 4 पिल्ले थे और हर कोई 50 रुपए का था, और एक और था जो कोने में बैठा हुआ था। बच्चे ने पूछा कि क्या वो भी इनमें से एक है और बेचने के लिए है, और यह भी कि वो अकेले क्यों बैठा हुआ है। दुकान के मालिक ने कहा कि वह उन्हीं में से एक है, मगर वह विकलांग है और बिक्री के लिए नहीं है। बच्चे ने पूछा उसे क्या हुआ है। दुकानदार ने बताया कि उसके पिछले एक पैर के जोड़ की हड्डी और एक पैर नहीं है। बच्चे ने पूछा, आप इसका क्या करेंगे? उसने कहा, इसे मार दिया जाएगा। बच्चे ने पूछा, अगर वो उसके साथ खेल सकता है? दुकान वाले ने कहा, जरूर। बच्चे ने तुरंत तय कर लिया कि उसे यह वाला पिल्ला ही चाहिए। दुकान वाले ने कहा, यह बिक्री के लिए नहीं है, मगर बच्चे ने जिद की। दुकान मालिक मान गया। बच्चे ने अपने जेब से 2 रुपए निकाले और दौड़कर अपनी माँ से 48 रुपए लेने गया। जब वह दरवाजे तक पहुंचा, दुकान वाले ने आवाज देकर कहा, मुझे समझ नहीं आता तुम पूरे पैसे देकर इसे क्यों लेना चाहते हो, जबकि इतने में तुम अच्छा पिल्ला भी ले जा सकते हो। लड़के ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी पैंट ऊपर उठाई। वह नकली पैर लगाए हुए थे। दुकान मालिक ने कहा, मैं समझ गया, जाओ इसे मुफ्त में ले जाओ। समय इक्वल टू पैसा। कहानी है कि कैसे टोयोटा कंपनी वाले लगातार नए तरीके अपना रहे थे कि कैसे वे अपनी कार्य प्रणाली को ज्यादा प्रभावशाली और फायदेमंद बना सकते हैं। एक पत्रकार ने ध्यान दिया कि टोयोटा के एक प्लांट में सारे कर्मचारी अपनी कमर में चमड़े की टूल बेल्ट पहनते हैं। उसने तुरंत हिसाब लगाया कि हर टूल बेल्ट का दाम लगभग 20 होगा। इस हिसाब से कंपनी हर साल 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा कर्मचारियों की टूल बेल्ट पर कर रही थी। पत्रकार ने सोचा वह प्लांट मैनेजर से मिलकर उन्हें यह आइडिया सुझाएगा कि कैसे टूल बेल्ट हटाने से वह कंपनी का इतना पैसा बचा पाएंगे। मैनेजर मुस्कुराया और उसने पत्रकार से कहा कि ये टूल बेल्ट कंपनी का अब तक का सबसे बेहतरीन निवेश है। हमने देखा अगर टोयोटा का एक इंजीनियर दिन भर में एक बार अपना पेचकस गिराता है और चंद सेकंड जो वो उसे उठाने में लगाता है, उसमें टोयोटा को 115 रुपए लाख का व्यर्थ हुए समय का नुकसान हो जाता है। टूल बेल्ट होने से कारीगरों के औजार खोने या यहाँ वहाँ हो जाने की संभावना कम हो जाती है और उन्हें खोजने में व्यर्थ जाने वाला समय बच जाता है। इस टूल बेल्ट से टोयोटा को चाहे हजारों डॉलर का खर्चा हो रहा हो, मगर लाखों का फायदा भी हो रहा है। मादा जिराफ अपने बच्चे को तड़पाती है। मादा जिराफ खड़े होकर प्रसव देती है, जिसकी वजह से पहली चीज जो होती है वह है कि पैदा होते ही बच्चा लगभग 2 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। आंखें भी नहीं खुली होती और नवजात बच्चा अपनी चारों टांगों पर खड़ा होने की कोशिश करने लगता है, मगर उसकी माँ बहुत अजीब बर्ताव करती है। वह उसे एक हल्की लात मार देती है, जिससे बच्चा चारों खाने चित गिर पड़ता है। वह फिर खड़े होने की कोशिश करता है और माँ उसे फिर गिरा देती है। यह कई बार होता है, जब तक कि नवजात जिराफ थक कर कोशिश करना छोड़ दे। तब माँ उसे फिर लात मारती है ताकि मजबूरन उसे अपने पैरों पर खड़ा होना पड़े। फिर वह नहीं गिराती बच्चे को। इसका स्पष्टीकरण साफ है। हमलावरों से बचने के लिए पहला सबक जो एक जिराफ को सीखना होता है वह है तुरंत अपने पैरों पर खड़ा होना। माँ की सामने दिखती हुई कठोरता को
अरबी कहावत में कुछ यूं कहा गया है, कभी कभी कुछ अच्छा सिखाने के लिए कुछ सख्ती बरतनी पड़ती है। अपोलो 13 मिशन। चांद पर अपोलो 13 मिशन अंतरिक्ष की गहराई में था और प्लान के अनुसार चल रहा था जब एक ऑक्सीजन टैंक फट गया, जिसकी वजह से कमांड मॉड्यूल की बिजली चली गई। अचानक ऐसा लगा कि शायद उन 3 लोगों की टीम धरती से 1 लाख मील दूर अंतरिक्ष में खो जाएगी, जहां कोई उन्हें बचाने भी नहीं आ पाएगा। पहले विस्फोट के तुरंत बाद हालात और खराब हो गए जब एक एक करके सारे सिस्टम बंद पड़ने लग गए। ह्यूस्टन में मिशन कंट्रोल पर बैठे सभी वैज्ञानिक स्तब्ध रह गए। कंट्रोल सेंटर में घबराहट की लहर दौड़ गई। जैसे जैसे एक एक करके उपकरण काम करना बंद करते गए, फ्लाइट डायरेक्टर जीन क्रॉन्च ने किसी तरह टीम को एक साथ जोड़ के रखा। उन्होंने एक वाक्य से घबराए वैज्ञानिकों और बाकी के हैरान दल को शांत किया। विमान में ऐसा क्या है जो ठीक है? इस सवाल ने सबका ध्यान एक बार क्या काम कर रहा है पर लगाया, बजाय ये सोचने के कि क्या क्या खराब हो चुका है। इससे पूरे दल का आत्मबल सब खत्म हो गया से आओ मिलकर सोचे और कुछ प्लान बनाए ताकि मिशन को बचाया जा सके में लग गया। मतलब यह सवाल, विमान में ऐसा क्या है जो ठीक है, मिशन का सकारात्मक विचार बन सकता था। उनके इस सवाल की ताकत यह थी कि इससे सब लोग जो अपोलो 13 से जुड़े थे परेशानी के हल का हिस्सा बने, ना कि परेशानी का।